प्रमादाभीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। दूसरी वल्ली का मंत्र का पाठ करते हैं, पहले मंत्र से ही। चौवालीस से पृष्ठ संख्या पे है। अन्यच्छेयो अनुतैव प्रेयः तेयुहे नानार्थे पुरुषं सिनीत। तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति यथादु प्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेसो वृणीते। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेसो वृणीते। प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते। स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन्न चिकेतोऽत्यसाक्षी। नैतां शङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। प्रथम अध्याय की कठोपनिषद की
दूसरी वल्ली में हमने प्रातःकाल श्रवण किया कि जो इस आत्मविद्या में जो प्रतिबंध रूप में है 3 प्रकार की ऐष्णाएं, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा और लोकैष्णा। तो एक प्रकार से यम देवता नचिकेता की परीक्षा लेते हैं। जब तीसरे वरदान के रूप में उन्होंने आत्मविषयक प्रश्न पूछा तो उनकी परीक्षा लेते हैं, उनको अनेकों प्रकार के प्रलोभन देते हैं, जिसमें वित्त का, हिरण्यमश्वान, भूमि महद आयतनम, वित्तम चिरजीविकाम च, कि जैसा वो चाहें वित्त, धन इत्यादि जो भी ऐश्वर्य चाहें वो सब देने को तैयार हो जाते हैं। फिर पुत्र शतायुष पुत्र पौत्रान विनीश्वर, बहुत सारे 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र जो कुछ चाहें प्रलोभन देते हैं कि हाँ कुछ चाहिए तो ये मांग लो, बस ये आत्मविषयक प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी डिगते नहीं, अटल स्थित रहते हैं कि मुझको तो बस वही वर चाहिए, वरह सवर्णीय स एव का वही वरदान जो मैंने पूछा है, आत्मविषयक प्रश्न मैंने पूछा है, मुझको तो आप वही वरदान दीजिए। और नचिकेता की इस अडिगता को देख करके यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं। और दूसरी वल्ली में पुनः एक प्रकार से परीक्ष शिष्यम विद्या योगिताम च अवगम्याः, कि कुछ तो परीक्षा उन्होंने ले ली और भी अभी जब प्रसंग ऐसे परीक्षा ही रूप है, नचिकेता की प्रशंसा करना प्रारंभ करते हैं। वास्तव में कोई योग्य शिष्य साधक प्राप्त हो जाए तो आचार्य भी थोड़ी उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो उसी प्रकार से इस दूसरी वल्ली में नचिकेता की प्रशंसा करना प्रारंभ करते हैं यम देवता। और कह सकते हैं इस तीसरे इस प्रशंसा के द्वारा उसके भीतर जो तीसरी एक बाधा है लोकैष्णा। कई बार होता है लोग संसार के विषयों का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन उस त्याग का भी कोई बात जा रहे हैं, बैठे रहिए, निकल जाएंगे। शोर मत बचाओ बच्चों। कि एक सामान्यतः एक बात देखी जाती है कि संसार में जो त्याग करते हैं धन का, ऐश्वर्य का, वस्तुओं का, तो कई बार उस त्याग का भी भीतर एक महत्व, एक अहम भाव भीतर उत्पन्न हो जाता है और वो उस त्याग की भी फिर एक प्रशंसा कहीं ना कहीं चाहते हैं। और कई बार देखा जाता है कि हम पहले लोग कहते थे कि हाँ भजन भोजन छुपा के करो, कोई अच्छे कार्य भी करने हो, दान पुण्य भी करना हो तो कहते थे कि हाँ दाहिना हाथ दान करे तो बाएं को खबर ना हो। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा समय परिवर्तित हुआ, अब छुपाते नहीं बल्कि छपाते हैं। तिवारी जी सही कह रहे, छपाते हैं। अब मतलब थोड़ा प्रचार करते हैं। जैसे मैंने दृष्टांत देखा देवर्षि नारद का, कथा में आता है कि जब कामदेव पर उनकी विजय हो गई तो जो कार्य करे तपस्या करते रहते, लेकिन मन में आया ना कि अगर कामदेव पराजित हुआ है, मेरी तपस्या के आगे उसके सारे जो भी प्रयत्न थे सब विफल हुए, तो आखिर जाना किसने? किसने तो जाना ही नहीं। और जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो कह के गए ना कि ये वही गुफा है, वही हिमालय की तलहटी है जहां कभी महादेव आकर के तपस्या कर रहे थे, और वो भी मेरे काम बाणों से विद्ध हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। लेकिन देवर्षि नारद आपकी तो जय हो, आपकी तो क्या कहा जाए, आपके मन में किंचित भी विक्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। तो चलते समय प्रशंसा के तो बाण मारा था, और फिर देवर्षि नारद का तपस्या में मन लगता नहीं और सीधे पहुंच जाते, जिसने भेजा था उसी के पास, इंद्र के पास पहुंचे, फिर वहां से चले गए ब्रह्मा जी के पास में, वहां से फिर गए कैलाश। फिर भगवान श्री ने समझाया भी
कि ठीक है आज जो बातें कर दी हैं किसी और के सामने मत कहना, लेकिन भीतर थोड़ा और एक भीतर भाव उत्पन्न हुआ, देखो इनको ईर्ष्या हो रही है इसलिए मुझको मना कर रहे हैं। और स्पष्ट कहा था भगवान शिव ने कि इसकी चर्चा कभी भगवान नारायण से मत करना, वो कभी चर्चा चलाएं भी तो टाल जाना। लेकिन तुरंत वहां से निकलते सीधे कहाँ पहुंचे, कहा भगवान नारायण के पास में ही। और उन्होंने पूछा क्या, ये सारा उन्होंने फिर कामचरित बखाना उन्होंने शुरू किया। और भगवान विष्णु भी पीठ थपा देते हैं, अरे आपकी क्या बात की जाए, आपके तो केवल नाम से ही कोई आपका नाम भी स्मरण कर ले तो काम पराजित हो जाता है। मान मद मोह पे प्राणी विजय प्राप्त करता था केवल आपके सुमिरन मात्र से, और वहां तो साक्षात आप थे। तो ऊपर से कहते हैं कि प्रभु सब आप की कृपा से ही, लेकिन भीतर भावना कुछ और तभी भगवान की फैलाई माया से मोहित हो जाते हैं। और सारी घटना कथा सुन रखी है। वही हमने दूसरा दृष्टांत हनुमान जी का, कि स्वयं भगवान प्रशंसा करते हैं। जब वो जानकी जी की खोज करके आए तो जब उनसे सीधे सीधे भगवान ने कहा कि हे कपि, अब मैं आपके ऋण से कैसे उऋण हूं, सन्मुख हो न सकत मन मोरा, कि मैं तो आपकी तरह जैसे कोई अगर ऋणी हो तो उसकी नजर नहीं उठती, तो कैसे मैं आपकी तरह, मेरा तो मुख भी आपकी ओर नहीं उठ रहा। और इतनी प्रशंसा की, वो हनुमान जी तो त्राई करके लेट जाते हैं उनके चरणों में, कहीं भीतर अहम वृत्ति ना उत्पन्न हो जाए। और उठ के यही कहते हैं कि जो भी बात आप कह रहे हैं, लंका समुद्र का उल्लंघन करना, वहां जाके असुरों का वध करना, लंका का विध्वंस करना, जानकी जी की खोज करके आना, सो सब तब प्रताप रघुराई, ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ। हम तो एक सामान्य पशु हैं, कौन से कहा शाखा मृग, केवल छलांग लगाना जानते हैं एक डाल से दूसरी डाल पर। ये तो केवल आपकी कृपा से आप ही करने कराने वाले हैं, ऐसा कह के बिल्कुल विनम्र हो जाते हैं। तो यही है, कई बार भाई महापुरुषों का कार्य है, संत सत्पुरुषों का कार्य है, वो महिमा देते हैं सामने वाले को, दोष दृष्टि नहीं करते, सामने जो भी आया उसके प्रति दोष दृष्टि नहीं, बल्कि उसके गुणों को ही बखानते हैं। समझ तो होनी चाहिए साधक में कि जब ऐसी महिमा हो तो बड़ा अच्छा। एक बार मंच की एक व्यवस्था में देखा, संतों की व्यवस्था थी, मंच चल रहा था संत सम्मेलन, तो वहाँ किसी जिनके निमित्त रखा गया था वो संत सम्मेलन, तो कुछ संतों ने उनकी जब महिमा का गुणगान करना शुरू किया, वो सुन के बड़े विनम्र, उनकी लगता है नजरें और झुकती जाएं। और जब उनका समय आया बोलने का तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वास्तव में ये जो भी कुछ इन्होंने वर्णन किया है ये सब इन्हीं की कृपा है। वही कहते हैं ना कि जब कोई वस्तु, मान लो मैं कोई वस्तु आपको दूं तो मुझे पता है ना कि आपके पास ये वस्तु है, तो कहीं पूछ सकता हूं आपसे कि हाँ वो वस्तु मैंने आपको दी थी कहाँ है ना ऐसा। तो ऐसे उन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि वास्तव में ये महापुरुषों ने जो जो गुण मुझ में डाले हैं अपनी कृपा से, ये सब उसी का बखान करें कि इनको पता है कि हाँ इन्होंने मुझको दिए हैं, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, ये तो इन संत पुरुषों की कृपा है कि मेरे भीतर सारे गुण हैं। तो साधक है प्रशंसा सुन करके और विनम्र होता है, और अगर संसारी हो, लोकेशनागत चित्त में हो तो वो उसके भीतर मद अहंकार उत्पन्न करती है और वो अपने लक्ष्य से च्युत हो सकता है, संभावना यही होती है। तो ये प्रकार से पुनः यहाँ पर परीक्षा ही है, और परीक्षा की भावना से ही थोड़ा यम देवता जी उसकी प्रशंसा करना प्रारंभ करते हैं कि संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं, एक श्रेय का मार्ग है और एक प्रेय का मार्ग है। दोनों बिल्कुल अपने अलग अलग बिल्कुल भिन्न हैं, अन्य ही है, एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो फल है, दोनों का प्रयोजन भी अलग अलग है। प्रातःकाल में बिल्कुल इसका चिंतन किया था। श्रेय प्रेयसो हरे अभ्युदय अमृतत्वार्थी पुरुषा प्रवर्तते, कि श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। प्रेय मार्ग का प्रयोजन क्या है? कहा अभ्युदय, भौतिक संपन्नता प्राप्त करना, इस संसार में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, अर्थ और काम के सुख की प्राप्ति करना, कहा ये प्रयोजन है प्रेय का। और श्रेय का कहा अमृतत्व की प्राप्ति,
आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना ही श्रेय का प्रयोजन है। और ये दोनों ही पुरुष को बांधते हैं। पुरुषम से नीतः, दोनों ही श्रेय वाला भी, क्योंकि अभी चित्त के भीतर प्राप्तव्य है ना, कुछ पाने की इच्छा है। तो जब तक इस संसार में कुछ भी पाने की इच्छा है, तब तक आपको अपने कर्तव्य पर दृष्टि बनी रहनी चाहिए। अगर भौतिक संपन्नता चाहिए, अगर कर्म के मार्ग में है, तो भी वो तीन से संबंध याद रहे, माता पिता गुरु, उनके अनुशासन को, उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसका ध्यान बना रहे, पारिवारिक कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य। और मान ले कोई श्रेयार्थी हो गया, अब आत्मकामी है, आत्मज्ञान को चाहने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा जिसके भीतर रह गई, अब संसार की कोई इच्छा नहीं रही, तो तभी प्राप्तव्य है, तो उसके भी कर्तव्य हैं। अब किसी सत्पुरुष के, किसी संत महात्मा के शरण में जा करके उनकी सेवा करें। क्योंकि उपाय क्या है, कहा केवल गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। गुरुम अभिगच्छेत, गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाए उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए। तो वहां भी कर्तव्य है, आचार्य की सेवा, गुरु की सेवा, उनके अनुकूल बने रहना और उनके जो भी प्रतिकूल हो उसको त्याग करना, तो वहां भी कर्तव्य है। इसलिए दोनों ही श्रेय और प्रेय दोनों ही पुरुष को बांधते हैं। बस ये है कि उन दोनों में जो श्रेय का वर्ण करता है, श्रेय को ग्रहण करता है अपने जीवन में, आदान से साधु, श्रेय का को ग्रहण करने वाले का होता है कल्याण। भगवान भास्कर ने कहा इस बात को, साधु शोभनम शिवम भवति, शोभन उसको, उसके जीवन में शुभ ही शुभ होता है, और वो परम कल्याण, शिव अर्थात कल्याण, कल्याण की प्राप्ति करता है। और जो प्रेय का ही वर्ण करता है, हीयते, वो फिर अपने परम पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। हो सकता है धर्म पूर्वक जीवन जी रहा हो, बड़ी ईमानदारी से नैतिकता के साथ जीवन जी रहा है, लेकिन अगर प्रियार्थी है तो का अर्थ और काम की प्राप्ति कर लेता है, कोई कमी नहीं रहती। कभी शायद हो सकता है दिखाई दे जाए किसी महात्मा के जीवन में ही, या कोई ऐसा जो श्रेयार्थी हो। अब कथाओं में देख लें, जितने भगवान के परम भक्त हैं, सुदामा की कथा आएगी तो कैसे हैं श्रेयार्थी। और श्रेयार्थी क्यों? ब्रह्मवित्तम, कृष्ण से सखा आसीत, ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम, ऐसा उनका परिचय दिया। वो श्रेयार्थी भी नहीं कहो, श्रेय का वर्ण की प्राप्ति कर चुके हैं, ब्रह्मवित्तम है, ब्रह्मवित्त की प्राप्ति कर चुके हैं। कैसे हैं? कहा 4 मुट्ठी चूड़ा भी लेके गए तो 4 घर से मांग करके लाना पड़ा। और शायद पूरा गांव ही ऐसा था, विरक्तों का ही गांव, इंद्रियार्थेषु विरक्त, सब इंद्रियों के विषयों से परम विरक्त हैं। तो शायद वो जो जीविका के लिए, जीवनचर्या के लिए जो आवश्यक जो पदार्थ है, शायद वो भी अभाव है। बस अभाव क्या है कि शायद ज्यादा वो कभी अर्जन करते ही नहीं, संग्रह परिग्रह नहीं है, विषयार्थी है। अब उधर चित्त जाता ही नहीं, कि जितने में जीवन चल जाता है उतना अपना अर्जन करते हैं। और कोई प्रयार्थी हो तो बिल्कुल भरा पूरा हो उसका, लेकिन प्रयार्थी कहा वो अपने परम पुरुषार्थ तक नहीं प्रवेश कर पाता, उसको वापस लौटना पड़ता है। यही कहा था कि परम पुरुषार्थात प्राच्यवत, का उससे वो च्युत हो जाता है परम पुरुषार्थ से, अर्थात मोक्ष से। धर्म अर्थ काम तक तो उसकी यात्रा जाती है, लेकिन मोक्ष तक नहीं पहुंच पाता। और जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो मुख्य जो कहना था, भाव ये था कि अगर कोई सोचे कि नहीं हम दोनों ही पकड़ के चलेंगे, तो कि हाँ ये घर गृहस्थी, ये संसार भी सब ठीक ठाक बना रहे और इसी में हम श्रेयार्थी भी हो जाएं। अब ये उपनिषद है, यहाँ लगा वाली बात नहीं है, जो है सो स्पष्ट है। कहा ये असंभव है। पुनः पढ़ देते हैं, भाष्य की पंक्ति है, इति अंतरा परित्यागेन एकेन पुरुषेण
सह अनुष्ठातुम अशक्यत्वात्, कि एक ही पुरुष के द्वारा एक ही समय में इन दोनों का सह अनुष्ठान करना का असंभव है, अशक्य है, कोई कर नहीं सकता। चित्त के भीतर श्रेयार्थी भाव और प्रियार्थी दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और हमने प्रातःकाल गीता जी के बाद उदाहरण दिए थे, चौथे अध्याय में भी आता है, अभी दूसरा अध्याय पढ़ाया, वहां पे भी आया योगक्षेम की, जहां बात आई निर्योगक्षेम। क्योंकि जब तक चित्त में अगर संसार की प्राप्ति, इस त्रिगुण की प्राप्ति की चाह रहेगी, तो आप अगर वेद अध्ययन भी करेंगे तो सत्संग भी आपको वैसे ही मिलेंगे, आपको वही सत्संग रास आएगा जहां पे धन की प्राप्ति, जहां पुण्य की प्राप्ति, पुण्य लोगों की प्राप्ति, ऐसी चीजों का जहां उदाहरण दिया जाएगा, वही सत्संग भी आपको अच्छे लगेंगे। आपको सारे सत्संग कैसे हो जाएंगे, कहा त्रैगुण विषय, जो त्रिगुणों के विषयों को प्राप्त कराने वाले हों, वैसे ही आप वेदाध्ययन भी करेंगे, शास्त्र का अध्ययन भी करेंगे, तो वही चित्त में जाएगा कि कौन सा स्तोत्र पढ़ें जिससे धन की वर्षा हो, पुरुष सूक्त कि श्री सूक्त, कौन सा मंत्र जपें, वो गुरुजी ने दिया वाला जपें या महालक्ष्मी जी का मंत्र है कि नहीं। और जिस समय अगर ये प्रियार्थी भाव, धन आदि की इच्छा आ गई, उस क्षण आपके चित्त में कभी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, संभव ही नहीं एक साथ हो जाए, न युगपत संभवती। भगवान वहां भाष्कर में, भगवान भाष्कर कहते हैं गीता जी में जो कहा, हाँ सब, और भगवान वहां कह देते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसका भी स्मरण वैसे ही करता हूँ, उसका भजन मैं करता हूँ उसी भाव से ही। अगर कोई अर्थार्थी भाव है तो उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं मैं उसके अर्थ की प्राप्ति करा देता हूँ। कोई आर्त भाव से मेरे पास आता है तो उसके कष्टों का हरण करने वाला होता हूँ। कोई जिज्ञासु है तो उसकी जिज्ञासा को पूर्ण करता हूँ, किसी संत से मिला दूंगा, संयोग करा दूंगा उसका। और कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा में मतम, कहो तो मेरी आत्मस्वरूप है, वो तो किंचित मुझसे अलग है ही नहीं। तो जो जिस भाव से भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूं। इसलिए भगवान में कोई दोष नहीं। अगर भगवान नहीं मिल रहे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही, तो दोष हमारे चित्त में है। हमें अपने चित्त को देखना पड़ता है कि हम चाहते क्या हैं। चाह तो रहे भगवान के पास में, लेकिन किस प्रयोजन से, भगवान की प्राप्ति के लिए या भगवान से प्राप्ति के लिए, इतना ही अंतर है। और ये दो चीजें हमेशा अलग अलग रहेंगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो कोई भी हैं वो क्या करें, तयो हित्वा अविद्यारूपम प्रेय श्रेय एव केवलम। इसलिए जो कोई भी प्रेय का त्याग करके, ये जितने भी प्रेय हैं ये अविद्या रूप हैं, ये अविद्या रूप संसार में ही फंसाने वाले हैं, इनका त्याग करके श्रेय एव केवलम, केवल श्रेय का वर्ण कर लेते हैं। उन्हें कहते हैं ये हो गए कौन, कहा ये मुमुक्षु हो गए। मोक्षो में भूयात इति इच्छा, मुझको मोक्ष की प्राप्ति हो, केवल यही एक इच्छा रह जाती है। ऐसे जो हैं, कहा वो ग्रहण करने के उपरांत कहा उनके जीवन में साधु शोभनम शिवम का उनके जीवन से घटित होने लगता है, उनका परम कल्याण होता है। और जो इतने दूरदर्शी नहीं, इतनी व्यापक दृष्टि जिसकी है नहीं, जो केवल क्षणिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, ऐसे जो अल्प बुद्धि वाले हैं, मूढ़ हैं, उनका कहा वो पतन होता है। वो कभी इस श्रेय के मार्ग से जुड़ नहीं पाते। तो फिर मन में आया, यद्युभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थम प्रेव एवादत्ते बाहुल्येन लोक इत्युच्यते। जब ये दोनों ही प्रकार के मार्ग हैं और दोनों की प्राप्ति के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है। स्वायत्ते कर्तुम स्वायत्ते, कि उसको स्वायत्त ऐसा प्राप्त है कि वो दोनों का वर्ण कर सकता है, चाहे वो श्रेय का वर्ण करे चाहे प्रेय का वर्ण करे। कोई बंधन नहीं, इस चीज में कोई बंधन नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो होगा, तो उनको ये भी तो समझना चाहिए ना, भगवान की इच्छा होगी तो रोटी भी मिल जाएगी। ये बहलावा है कि मन को बहलाने के लिए।
कहा सत्संग में क्यों नहीं आए? प्रभु जी स्वामी जी आपकी कृपा नहीं हुई। भगवान अभी नहीं चाहते। हाँ, भगवान के भीतर हमने कामना डाल दी और हम हो गए निष्काम। ये दोष है कहीं ना कहीं भगवान में कि अपने तो हमने बना दिया निष्काम और भगवान को बना दिया कि वो सकाम है, कामना वाले हैं। भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जब वे चाहेंगे तो ही हम सत्संग में आ जाएंगे, भक्ति भजन सब हो जाएगा जीवन में। और अर्थ और काम के लिए धर्म और मोक्ष को हम डाल देते हैं भगवत कृपा साध्य, कि भगवान की कृपा होगी तो धर्म भी हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। और अर्थ और काम का नहीं, वो तो पुरुषार्थ साध है, पुरुषार्थ है, वो तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। खाएंगे नहीं तो रोटी कहाँ से मिलेगी, कमाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो रोटी कहाँ से मिलेगी। क्या हुआ ये? अब समझ ले, प्रयार्थी है, श्रेयार्थी नहीं है, डबल माइंडेड। ये दोनों ही श्रेय और प्रेय दोनों के प्रति मनुष्य स्वाधीन है। दोनों सामने आते हैं, वो जिसको चाहे उसको वर्ण कर ले, ये हमारे हाथ में है। इसको नहीं कहते कि नहीं भाई हम परतंत्र हैं, किसी की इच्छा या कृपा पे हैं। हाँ, जहां पे का मोक्ष मूलम गुरु कृपा जानत तुम्हें हो जाए, वो ये है कि प्रयत्न कोई कितना भी कर ले, लेकिन प्रयत्न करने वाले के लिए, बिना प्रयत्न करने वाले के लिए नहीं, कि प्रयत्न करने के बाद भी वो भगवान की कृपा हो जाए, कोई संत की प्राप्ति हो जाए, उनके मुख से हमें उपदेश सुनने को प्राप्त हो जाए ज्ञान का, ये कृपा है। या इसको कह सकते हैं, ये साधक के हृदय का एक विनम्रता का भाव है कि प्रयत्न करने के उपरांत भी जब उसको फल की प्राप्ति होती है तो उसमें अपना पुरुषार्थ नहीं देखता, क्योंकि कर्तृत्व भोक्ति तो मिट गया ना ज्ञान के बाद। कहता ये तो प्रभु की कृपा रही, उसी से सब काम बन गए। ये तो अतिशय कर्तव्यता है वहां पर, जो बार बार कह रहे हैं कठिन है, दुर्विज्ञेय है, सुज्ञेय नहीं है, नहीं सुज्ञेय अनुएश धर्म। तो जहां जहां भी कह रहे हैं कि सुगमता से जानने वाला ये ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको टाल के कहीं और को चले जाएं। ये सब कहने का भाव ये है कि साधक थोड़ा और ज्यादा प्रयत्न करे। अच्छा, आपका बच्चा हो, किसी विषय में कमजोर हो और कहे ये विषय बड़ा कठिन है, क्या करोगे? बेटा छोड़ो इसको, एक ही विषय तो है, बाकी 4 पढ़ो। क्या करोगे? छोड़ो, छुड़वा दोगे? कहोगे बेटा अगर कठिन है तो इसमें ज्यादा मेहनत करो, चलो जाके कहीं कोचिंग और जाके पढ़ाओ, यही तो करोगे। तो ऐसे ये ज्ञान का मार्ग कठिन है तो कहत कठिन, सुनत कठिन, समझत कठिन, करत कठिन विवेक। ये विवेक का मार्ग, ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है तो अरे छोड़ो, भक्ति उक्ति ये सब, पूजा पाठ कर लो, ये काम बन जाएगा इसी से। का ये ना समझी है। अगर कठिन है तो हमें इसमें ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए, ज्यादा प्रयास करें, अपने अभ्यास को हम बढ़ाएं। अगर आप श्रेयार्थी हैं तो होता नहीं। तो प्रश्न ये क्या, अगर दोनों ही के प्रति अगर मनुष्य स्वाधीन है तो फिर संसार में ये बहुलता क्यों है? प्रियार्थी, प्रिय वाले मार्ग में सब श्रेयार्थी क्यों नहीं हो जाते? और ऐसी प्रश्न वहां भी रखा 4थे अध्याय में गीता जी में भी, जब भगवान ने कहा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये सारे मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं मैं भी उनका उसी भाव से उनके भावनाओं को पूरित करता हूं, उनका भजन करता हूं। तो वहां मन में यही आया शंका, जब ऐसी बात है, वो चारों विभाग बता दिए, कोई अर्थार्थी है तो उसके अर्थ की प्राप्ति कराता हूं, कोई आर्थ है तो उसके कष्टों का हरण करता हूं, कोई जिज्ञासु है तो उसको जिज्ञासाओं की पूर्ति कराता हूं, और कोई ज्ञानी है तो वही वो मेरी आत्मस्वरूप है। तो वहां भी आया कि अगर परम कल्याण आपके ज्ञान के द्वारा ही है, आपकी जो परम कृपा है तत्व का ज्ञान, तो सबकी प्रवृत्ति उधर क्यों नहीं होती आपकी तरफ? जब आप इतने सुलभ हो, बिल्कुल आप बिल्कुल अपने को देने को तत्पर हो, तो लोग क्यों नहीं लेते, आपकी तरफ क्यों नहीं आते? तो कहा नहीं, लोगों को बड़ी जल्दी है, वो कैसा इलाज चाहते हैं? कहा झटपट वाला। अच्छा, आयुर्वेद अच्छा है कि एलोपैथ शरीर के लिए? कौन सा बढ़िया है, आयुर्वेद की एलोपैथ?
योग जो करा रहे हैं प्राणायाम आसन वगैरह, ये अच्छा है कि दवाई खाना? कहते हैं जिसमें जल्दी आराम मिले, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। अब पता नहीं कब तक हम योगा करेंगे, कब तक आसन प्राणायाम करेंगे, कब तक वो जड़ी बूटियां काटेंगे, घिसेंगे, पीसेंगे, कब तक घोटेंगे उसको, फिर 40 दिन तक उसका अनुपान रहेगा। ये बढ़िया एलोपैथ, गोली खाओ और काम पे निकलो, है ना। जानते हुए भी क्या है कि हाँ इसके साइड इफेक्ट भी हैं, आगे शरीर में नुकसान देगा, लेकिन फिर भी किसका चयन करते हैं? कहा जिसमें जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो वहां भगवान कहते कि इस कर्म के मार्ग में सिद्धि जल्दी मिल जाती है, और संसार के जो मनुष्य प्राणी हैं वो कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम, वो जल्दी सिद्धि चाहते हैं। ऐसा रास्ता बताओ। अच्छा, महात्मा जी के पास साधना के लिए जाएं तो ठीक है, बच्चे हैं, इतने दिन तो शांति से रहा, बड़ी कृपा है उनकी। आज एक दिन 5 दिन बीत गए ना। अच्छा, कौन सा दिन है आज? 6ठा दिन है। 5 दिन बिल्कुल शांति से थे, एक दिन उनको भी झेल लें। अब यही है कि ज्ञान में प्रवेश करना है ना, तो बाधाएं ज्यादा आती हैं, कर्म के बारे में बाधाएं कम आती हैं। तो जिसमें जल्दी सिद्धि मिल जाए और जो सिद्धि प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो ये प्रिय के मार्ग में सिद्धि जल्दी मिलती है। कर्म करो, फल प्राप्त करो, साफ और प्रत्यक्ष दिखाई देता है। देखो हमने मेहनत की और ये हमें बढ़िया मिल गया फल। इस ज्ञान के मार्ग में पता ही चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। और कई बार तो सालों साल साधना करने के उपरांत भी लगता है कि पता नहीं हमारा कुछ कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, हमारी स्थिति तो वैसी की वैसी लग रही है। अभी भी गति हो गई, लेकिन फिर सबसे गति का लक्षण तो यही है कि अब अपनी कमियां महसूस हो रही हैं। जैसे कमरा साफ हो और उसमें गंदगी पड़ जाए तो दिखाई देती है, और कमरे को कूड़ा करकट पड़ा हुआ हो तो आप बाहर से एक डब्बा कूड़ा वाला के और डाल दो, कौन पता चलने वाला उसमें। लेकिन स्वच्छ हो तो एक तिनका भी गिर जाए दिखाई देता है। तो वास्तव में परिचायक यही है, अपनी कमियां पता चल रही हैं, अपने दोष दिख रहे हैं, तो ये भी समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारी साधना में गति है। तो लोगों को बड़ी जल्दी है और लोग थोड़े अविवेकी, अभी विवेक उनका जगा नहीं है। वही अगला मंत्र बता रहे हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेषो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। बड़ा सुंदर मंत्र है, कथाओं में बहुत लिया जाता है। ज्यादातर जब भी कथा आएगी ध्रुव जी की, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। कथा तो याद ही होगी सबको। सुनीति की करते थे राजा उपेक्षा और सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे। और एक समय सुरुचि के पुत्र को उत्तम को अपनी गोद में बैठा रखे थे, तभी आए ध्रुव, वो भी बैठने को होते हैं, लेकिन उनका अभिवादन स्वागत नहीं किया राजा ने, डर के मारे। सुरुचि बैठी हुई है और सुरुचि उठ के जाती तो हाथ खींच करके पकड़ करके ध्रुव को नीचे उतार देती है और कहती है तो अनधिकार चेष्टा कर रहा है। ठीक है, तू राजा का पुत्र तो है, लेकिन मेरी कोख से तूने जन्म नहीं लिया, इसलिए तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। और इच्छा है तो तपसा आराध पुरुषम तत्सैवानुग्रह का जाके तपस्या कर उन परम पुरुष की, और जब वो वरदान देने को आए तो उनसे कह देना कि सुरुचि माँ के गर्भ से मुझे जन्म दे दो, तब तू अधिकारी होगा सिंहासन पर बैठने का। ये कथाएं आती हैं। तो रूपक देखें तो का सभी जीवों की 2 पत्नियां, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति कहा श्रेय का मार्ग, सुंदर नीति अर्थात ज्ञान का मार्ग, और सुरुचि रुचिकर जो अच्छा, मन को अच्छा लगने वाला। तो हम किसका वर्णन करते हैं?
सुनीति की अपने भीतर जो ज्ञान भी है सदैव उस ज्ञान की उपेक्षा किए रहते हैं। ये दोनों ही श्रेय का और प्रेय का दोनों ही मार्ग साथ में आते हैं और हम इस प्रेय का वर्ण करके जो मन को अच्छा लगने वाला मार्ग है उसको पकड़ लेते हैं और बुद्धि का जो ज्ञान है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन परिणाम क्या हुआ? का जो सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, उनको अटल पद की प्राप्ति हुई। उन्हीं का वंश आगे चलता है। उसी में फिर राजा पृथु के रूप में भगवान स्वयं आते हैं ध्रुव जी के वंश में। और सुरुचि का पुत्र उत्तम का उनका विवाह भी नहीं हुआ और युवावस्था में ही मारे जाते हैं यक्षों के हाथों से। कि सुरुचि का जो वर्ण करते हैं ठीक है, उसका तात्कालिक लाभ उत्तम दिखाई देता है, लेकिन वो फल नित्य नहीं है, अनित्य है। और कोई अगर श्रेय के मार्ग का वर्ण करे, सुनीति के मार्ग का वर्ण करे, तो उसका फल कैसा है? कहा ध्रुव अर्थात अटल है, नित्य है। तो इसी मंत्र का एक प्रकार से वो व्याख्यान है पूरी कथा। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में कि मनुष्य के समक्ष ये दोनों ही मार्ग आते हैं, श्रेय का मार्ग भी और प्रेय का मार्ग भी। कैसे? कहा मिले जुले हुए से आते हैं, पता चलता नहीं कौन सा श्रेय का मार्ग है और किसमें हमारा जो कौन सा हमारा प्रिय मार्ग है। ये ऐसे मिले जुले से रहते हैं, इसको हम समझ नहीं पाते। कौन समझ सकता है? कहा कोई धीर हो। धीर कहते हैं धीमान, जो बुद्धिमान हो। यही परिभाषा दी धीर की भगवान भाष्यकार ने। धीरा धीमान, धीरो धीमान, जो बुद्धिमान है अर्थात जिनका विवेक जगा हुआ है कि जब ये श्रेय और प्रेय के दोनों जब मार्ग सामने आते हैं तो तौ संपरीत्य, उनको अच्छी प्रकार से विचार करके विविनक्ति अलग अलग करके जान लेते हैं कि ये जो मार्ग है ये श्रेय का मार्ग है, इस पे चलूंगा तो मेरा परम कल्याण होगा। दूर दृष्टि बना करके, तात्कालिक लाभ नहीं। जैसे सत्य का पालन करूंगा तो सब जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कोई क्षणिक ऐसी परिस्थिति ऐसी आ जाए तो कई बार भय के कारण डर करके कि कहीं सब लुटपिट ना जाए, कुछ परेशानी ना आ जाए, क्षणिक अशांति को दूर करने के लिए हम कई बार असत्य भाषण करते हैं और परिणाम अभी तो छुटकारा मिल गया समस्या से, लेकिन उस एक झूठ को बनाए रखने के लिए का फिर 10 झूठ हम तैयार करते हैं और चित्त हमारा आगे पूरे जीवन पर्यंत विकसित रहता है। कहीं बात खुल ना जाए, पता ना चल जाए। ऐसे ही कहा जो धीर है, धीमान है, बुद्धिमान है, वो विवेक की सामर्थ्य के द्वारा विचार करके दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं कि ये जो है ये प्रेय का मार्ग है, इसका वर्ण करूंगा तो अभी तात्कालिक सुख तो मिलेगा, लेकिन परिणाम विष के समान होगा, जीवन में अशांति होगी। और ये जो श्रेय का मार्ग है ये प्रारंभ में तो कठिन है, कठिन लग रहा है, क्लेश से युक्त लग रहा है, लेकिन परिणाम अमृतोपमम, ये तदग्रे विषमिव परिणाम अमृतोपमम। कि जो प्रारंभ में तो थोड़ा कष्टकारी है, लेकिन परिणाम इसका फल क्या होगा? कहा ये अमृत के समान होगा। जैसे विद्यार्थी का जीवन है, जो 20-25 साल का विद्यार्थी जीवन है, बच्चे को लगता होगा ना उस समय जब पढ़ाई का टाइम है, इसे बड़ी मौज है बच्चों की, छुट्टी स्कूल की। लेकिन जो श्रेयार्थी है, जो जिसकी बुद्धि जगी हुई है, वो इस समय भी अपने अध्ययन में लगा हुआ है किसी न किसी माध्यम से। और किसी को लगता है कि नहीं बड़ा अच्छा है, वो बताया किसी ने लॉकडाउन में कि लॉकडाउन पे से स्कूल बंद हुए, बड़ा अच्छा लगा कि बस इससे बढ़िया तो सुख है नहीं। और जिस दिन पापा की छुट्टी हो गई तो उनका भी ऑफिस बंद हो गए, तो कहा लॉकडाउन बेकार है, ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं है क्योंकि अब कोई टोकने वाला हो गया। तो ऐसे ही देखिए हर जगह पे है, अगर विद्यार्थी है तो उसके लिए श्रेय है कि कष्ट उठा करके भी सब खेल रहे हो, लेकिन वो अपने मन को लगाता है पढ़ाई में, विद्या के अर्जन में। और प्रयार्थी हो तो खेल आते हैं, पढ़ाई तो भी कर लेंगे, और ऐसे ही करते करते पूरा जीवन उसका निकल जाता है।
अब परिणाम भी देख लें, जो 20-25 वर्ष लग करके पढ़ाई कर ले, मेहनत कर ले, तो दुनिया के खेल से अपने मन को निकाल करके, दुनियादारी से अपने मन को निकाल करके अध्ययनरत रहे तो का जीवन उसका कहा पूरा जीवन बड़ा आरामदायक। और जो केवल खेल कूद में मन को लगाए रखे, ठीक से ध्यान ना दे पढ़ाई में, तो शायद फिर पूरा जीवन उसका फिर धक्के खाते बीतता है। तो हर एक जगह पर, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में देख लें, कोई सहिष्णुता है, सहन करते हुए जीवन अच्छा आगे निकलता है। और छोटी छोटी बात पे अगर कलह करने लग जाए तो चल नहीं सकता गृहस्थ आश्रम। ऐसी हर जगह पर कई दोनों ही मिले जुले से आते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वो इनको विचार करके अलग अलग समझ लेता है कि ये श्रेय का मार्ग है, ये प्रिय मार्ग है। श्रेय का वर्ण करूंगा तो मेरा कल्याण होगा, और इस प्रिय के मार्ग में अगर चला तो ठीक है, अभी तो सुख मिलेगा लेकिन भविष्य अच्छा नहीं होगा। श्रेयो ही धीरो ही प्रेसो वृणीते, ये विचार करते हुए जो धीर हैं, बुद्धिमान हैं, वो प्रिय विषयों के समक्ष का श्रेय का ही वर्ण करते हैं। कह सकते हैं कि चारों तरफ से प्रिय वस्तुओं के ही घिरे होते हुए भी का उनमें भी वो श्रेय को ही अपने जीवन में धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रिय वस्तु उनके पास सामने नहीं आ रही। पूरा पहले अध्याय पहली वाली यही थी, कितनी कितनी प्रिय वस्तुएं दी थी जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस मर्त्यलोक में। वो सब मिल रही है नचिकेता को, लेकिन वो श्रेयार्थी बने रहते हैं, अपने उस लक्ष्य पर अड़िग रहते हैं। और वहीं पर जो मंद हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, वो योग क्षेम के निमित्त कहा प्रेय का वर्ण करते हैं। योग क्षेम, योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति कराने वाले मार्ग। अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग, और क्षेम, क्षेम कहा प्राप्त रक्षणम, जो प्राप्त है उसकी रक्षा। और ये LIC का हमारे से गीता जी में आता है, योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान जी की प्रतिज्ञा है, 9वें अध्याय के 22वां श्लोक। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं जो श्रेय मार्ग का वर्ण करके अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, मुझको आश्रय मान करके अपने समस्त नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता है, वास्तव में उसके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। फिर भक्त को चिंता नहीं रहती अपने योग क्षेम की। अर्थ काम के लिए का शायद हो सकता है वो अर्थ काम को छोड़ दे भगवान के ऊपर, और धर्म और मोक्ष को का पुरुषार्थ करता है, उसके लिए प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले वो योग क्षेम को ही, और योग क्षेम में भी कहा ये शरीर को ही धारण करके, कि शरीर के रक्षणार्थ और शरीर की वृद्धि के लिए ही वो कार्यों में अनुरक्त रहता है। ऐसा है। भगवान भास्कर कहते हैं सत्यम स्वायत्ते, जो कहा था ना कि इन दोनों के ही विषय में ये मनुष्य स्वाधीन है, कहते हैं बिल्कुल सत्य है। मनुष्य के सामने दोनों मार्ग आते हैं, दोनों के ही चयन में वो स्वाधीन है। तथापि फिर भी जो पूछा था ना, फिर भी ये क्यों नहीं चलता श्रेय के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में, तो कह रहे तथापि साधनतः फलतश्च मंद बुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे सती व्यामिश्री भूते इव मनुष्यमेतम पुरुषमा इतः प्राप्नुतः श्रेयश्च प्रेयश्च। कि ये श्रेय और प्रेय दोनों ही सामने आ जाने पर भी जो मंद बुद्धि वाले शब्द दिया, मंद बुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे, जो अभी अल्प बुद्धि वाले हैं, जिनकी प्रज्ञा अभी जगी हुई नहीं है, जिनके पास विचार शक्ति की सामर्थ्य नहीं है, तो कहते हैं जो आएगा देख लेंगे, कर लेंगे, विचार नहीं करते, जो आ गया उसी में जीवन यापन करते थे। ऐसे जो विचार शक्ति से हीन हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, विवेक शक्ति से हीन हैं, ऐसे जो प्राणी हैं वो साधन और फल का विचार नहीं कर पाते श्रेय और प्रेय के विषय में, कि इसके साधन कैसे है, इसका फल क्या होगा, उसका विचार न कर पाने के कारण उनको मिले जुले से लगते हैं, और जो सामने दिखाई दिया उसी में लग जाते हैं, विवेक नहीं कर पाते। लेकिन इससे अलग अतो हंसा इवाम्बसा पयस्तो श्रेय प्रेय पदार्थो संपरीत्य सम्यक परिगम्य मनसा आलोच्य गुरु लाघवम विविनक्ति पृथक करोति धीरो धीमान।
लेकिन यहीं पर जो धीर हैं अर्थात धीमान, और धीर की परिभाषा आती है, बड़ी अच्छी दी जाती है कालिदास जी के एक साहित्य से कि विकार हेतु सती येषाम चेतांसी न विक्रियते त एव धीर। कौन धीर है? अब कहा कि दिन भर खाना मिला नहीं तो कह दिया आज हमारा उपवास है। एक बार होता हुआ घटना में दिन में ऐसे कोई ऐसे काम में लग गए, फुर्सत ही नहीं मिली, या खाने को ही नहीं मिला तो कह दिया आज हमारा उपवास है। किसी ने पूछा ही नहीं, कोई है ही नहीं बोलने चालने वाला, कहते नहीं हमने मौन व्रत रखा है, आज बिल्कुल मौन व्रत रहा, किसी से हमने कुछ भी नहीं कहा। अर्थात कोई विकार का हेतु उत्पन्न ही नहीं हुआ तो हमने कहा देखो हमारा चित्त बिल्कुल निर्विकार है। का ये धैर्य नहीं है। ये धीर कौन है? का विकार के हेतु उपस्थित होने के उपरांत भी जिसके चित्त में विकार उत्पन्न ना हो। जैसे सरकारी दफ्तरों में होता हो, कोई कहे कि हमने पूरी नौकरी बड़ी ईमानदारी से बिताई, हमने कभी ऊपर की कमाई ली नहीं। काम क्या था? कोई पब्लिक डीलिंग थी नहीं, ऑफिस अटैच कहीं थे, अंदर अपना काम था वो जो भी था, कहीं ऐसी डीलिंग थी नहीं कि जहां कुछ मिले ऊपर से। तो कहते हमने पूरी ईमानदारी से कमाई की। कभी ईमानदारी तो तब है कि जहां ऐसी पोस्ट पे आप हो कि सब देने को तैयार हो लेकिन आप न लें। विकार हेतु सती, विकार के हेतु उत्पन्न होने पर भी जिसके चित्त में विकार न उत्पन्न हो त एव धीर। अब नचिकेता का चित्त देखें तो क्या क्या प्रलोभन दिए। हमें तो लगता है कि 1% भी अगर कोई हमें दे दे तो शायद पोथी वोथी बंद करें, कहीं चलो थोड़ा बहुत भी है कि नहीं। अपने मन को अगर चित्त को अगर देखें तो वास्तव में पूरा विश्लेषण अपने चित्त का ही है। नचिकेता और यमदेवता तो माध्यम है, ये शास्त्र वास्तव में ये दर्पण हमारे अंतःकरण के लिए है कि सत्संग स्वाध्याय रूपी दर्पण में अपने अंतःकरण को हम निहार सकें और सामर्थ्य अनुसार थोड़ी उसकी जो दोष हैं अशुद्धियां उनको दूर कर सकें। कहा जो धैर्यवान हैं वो बिल्कुल हंस के समान होते हैं। दृष्टांत दिया यहाँ पर, हंस इवाम्बसा पयोस्तो श्रेय प्रेय पदार्थो संपरीत्य। का जैसे हंस के सामने दूध और पानी मिला करके रख दें तो हंस चोंच डाल के कहते हैं कि दूध को पी लेता है। संत हंस गहई पे परिहरि बारी विकार। ऐसे ही संत स्वभाव हंस का जैसे स्वभाव हो जाए कि श्रेय और प्रेम मिले हुए से आ जाएं, लेकिन हम संपरित्य सम्यक परिगम्य मनसा आलोच्य, अच्छी प्रकार से विवेक शक्ति के द्वारा उसका हम विचार करें। क्या? गुरु लाघवम, कि कौन से मार्ग में हमें गुरुता की प्राप्ति होगी, गौरव की प्राप्ति, मतलब कौन सा मार्ग, वो कहते हैं गुरु मतलब भारी, मतलब अच्छा है, श्रेष्ठ है, ये विचार करें। और कौन सा मार्ग हमें लघुता प्रदान करने वाला है, किससे हमारा मान अपयश से सब चीजें जाएंगी। वो एक कसौटी दी थी ना, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। जब नचिकेता को जब कह जाओ तो मृत्यु को देता हूं और पिता भी शोकाकुल हो गए, तो नचिकेता अपने पिता को समझाते हैं कि व्यवहार की कसौटी पर, कर्तव्य कसौटी में इसको कसना चाहिए कि जो आप कर रहे हो पहले विचार तो करें कि पूर्व के कोई अगर आदर्श पुरुष हैं ऐसी परिस्थिति में कैसा उन्होंने विचार किया था, कैसा व्यवहार किया था, या वर्तमान को। भगवान गीता जी में कह देते अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, कि अर्जुन जो तुम सोच रहे हो इस परिस्थिति में कि युद्ध करूं या युद्ध से पलायन करूं, विचार तो करो कि इसके द्वारा तुम्हें लघुता की प्राप्ति होगी, तुम्हारा अपमान होगा, अपयश होगा, अकीर्ति होगी, या तुम्हारी कीर्ति होगी। का विचार करके तो कि हाँ हम जिस मार्ग का वर्ण कर रहे हैं थोड़ी अपनी दृष्टि को व्यापक बना करके विचार करें कि भविष्य में क्या होगा। और ऐसे पृथक करोती, विव्यक्ति पृथक करोती, अलग अलग करके जो धीर हैं कहा वो श्रेय का ही वर्ण करते हैं। विविच्य च श्रेयो ही श्रेय एवाभिनीते प्रेसो अभिहितत्वात् अभिहितत्वात् को असौ धीर। का सारे प्रिय वस्तुओं के बीच में भी का वो श्रेय का त्याग नहीं करते, श्रेय का ही वर्ण करते हैं।
और वास्तव में प्रलोभन खूब मिलते हैं। जब आप श्रेष्ठ मार्ग में चलने लग जाओ तो आप एक बार ठान लो कि हाँ कुंभ में जाना है नहाने के लिए, वो सारे घर परिवार आके कहेंगे अरे कहाँ जा रहे हो, बड़ी कठिनाई होती है, यहाँ रहो ना, यहाँ से बढ़िया तो है सारी व्यवस्था, मन चंगा तो कटौती में गंगा, है कि नहीं? सुनने को मिला कि नहीं? वो कोई एक महापुरुष, उनके मन में कभी कुछ आया, लगा कि सब ये संसार असार है, थोड़ा सत्संग सुना, मन में आया संसार में रहना ठीक नहीं, अब चलता हूँ, सब त्याग करके गुरु जी के आश्रम में रहूंगा, वहीं साधन भजन करते हुए आत्म की प्राप्ति करूंगा। और घर पहुंचे, अपना जो दफ्तर से आया था टेची रख करके अपनी धर्म पत्नी से कहा कि बस अब मुझे लग रहा है कि वैराग्य धारण करके मुझे निकल जाना चाहिए, वानप्रस्थ ले लूं और जाऊं गुरु जी से फिर संन्यास ग्रहण करूं और ज्ञान की प्राप्ति करूं। तो पत्नी ने कहा ठीक है, जो कह रहे हो सब ठीक है, अच्छी बात है, वैराग्य लेना तो मैं क्यों मना करूं, तुम्हें संन्यास लेना हो तो, लेकिन जा रहे हो तो एक कप गरम गरम प्याली चाय पीते जाओ, बना देती हूँ। और वो पत्नी उसने कहा हाँ ठीक है, जा ही रहा, ले आओ चाय भी। और पत्नी गई, बढ़िया बढ़िया गरम गरम पकौड़े सब समोसे तैयार किए, चाय गरम गरम चाय आई, और वो गरम गरम पकौड़े और चाय अंदर गई और सारा वैराग्य ठंडा। कहते पारिवारिक बाधा आती है, वो घर वाले आ जाएंगे, अरे वहां बड़ी कठिनाई, बड़ी समस्या है, अरे यही रहो ना, यही सारी व्यवस्था कर देते हैं, यही पूजा पाठ करो, यही सब अध्ययन करो। वो हमें याद है, हमारे साथ ही ऐसा हुआ, जब छोड़ के निकले गुरु जी के आश्रम में, तो वहां कोई आया हमारे सगे संबंधी, उन्होंने कहा ये सब चीजें घर पे रह के भी हो सकती है। हाँ, उससे भी ज्यादा हमें याद आता है, एक छोटा बच्चा आया, मतलब छोटा बच्चा इतना छोटा था, छोटा भी नहीं रहा होगा उस समय, 8-10 साल का रहा होगा, हाँ 10-12 साल का होगा, ऐसे ही ध्यान दिया, 10-12 साल पुरानी बात हो गई। तो उसे समझाया, अपना जो संबंध था उसे बताया कि आप चलो घर, सब ठीक रहेगा, सब अच्छा, हम घर में बात कर लेंगे, सब पैसा सा। मैंने कहा हाँ ठीक है चलूंगा तो, लेकिन शर्त है कि देखो यहाँ पे रहता हूँ गुरु जी के आश्रम में, मुझे कुछ नहीं करना होता, केवल सुबह से लेकर शाम तक बस माला जपता हूँ और अपना स्वाध्याय करता हूँ, बढ़िया भोजन मिलता है, सब चीज मिलता है। ऐसा अगर जाके पूछ लो कि वहां ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो चलूं। उसने झट कहा ऐसा कहाँ होता है, कुछ करोगे नहीं और तो खाने पीने को मिलेगा। छोटा सा बालक उसकी ऐसी 10-12 साल की उम्र रही होगी। हमने कहा देखो वो बच्चे को समझ, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती बात को। तो कहा पारिवारिक बाधा एक प्रकार से आती है, वो सुख ऐश्वर्य पकड़ता है, खींचता है अपनी ओर। सुंदरकांड में जो हनुमान जी जाते हैं सीता जी की खोज के लिए, कहा गया सीता जी कौन है, कहा वो आत्मिक शांति स्वरूप है, भक्ति स्वरूपणी है, जो परम शांति देने वाली हैं। जब चलते हैं तो सबसे पहले एक बाधा आई, तय मैनाक होय श्रमहारी, वो मैनाक पर्वत निकल कर आता है। वो समुद्र ने कहा अरे जाओ जाओ, हनुमान जी बड़ा काम करने जा रहे हैं और तुम्हारा और हनुमान जी का संबंध है भाई, जो उनके स्वामी हैं, उनके पूर्वज, और जो जिसमें तुम रहते हो समुद्र में, दोनों में एक एकता है, संबंध है। उनके पूर्वजों ने ही सागर को बसाया, सागर बनाए थे, इसलिए जाओ तुम इसमें रहते हो तो तुम जाओ उनकी सहायता करो, उनको विश्राम दो। और जो पर्वत वो मैनाक पर्वत कहते हैं स्वर्ण का पर्वत है, अर्थात सुख संपत्ति से संपन्न, वो कहता आइए थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। क्या है, कहा पारिवारिक बात, कहते हैं आओ यहाँ पे बड़े सब सुविधाएं हैं, वहां तो बड़ी समस्या होगी। हनुमान जी डिगते नहीं अपने उसे, कहते राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कब उनको वो श्रेय का ही सारे प्रेम मिलते हुए भी का उनका निश्चय पक्का रहता है कि नहीं, पाना तो वही है। सुख सुविधाएं अगर उसमें सहायक हो तो स्वीकार करते हैं, लेकिन लक्ष्य पर अपने बिल्कुल अडिग रहते हैं। साध्यम व साध्यामी शरीरम व पातयामी, अगर शरीर भी गिर जाए तो कोई वो नहीं, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो करनी है। और भगवान भास्कर अनंत कहते हैं शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मदिदीक्षते, अगर कोई केवल शरीर के ही योग क्षेम और इसके पोषण में रत रहते हुए
सोचे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करूंगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई नदीम तीर्थवा, कोई नदी तो पार करना चाहता है, लेकिन किसी मगरमच्छ को लकड़ी कोई काट समझ करके उस पर चढ़ करके नदी पार करना चाह रहा है। तो मगरमच्छ भी बहुत शातिर है, वो शुरुआत में हलचल नहीं करता, वो पहले आपको ले जाएगा बीच मझधार में और फिर आपको डुबोएगा वहां पे। शुरुआत में समझ था कि यार सब तो अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है। काश यही है श्रेय का मार्ग। और प्रेय के मार्ग में वही आ गया, यस्तु मंदो अल्बुद्धि सविवेक असामर्थ्य थ्याद योग क्षेम निमित्तम शरीराद उपचय रक्षण निमित्तम इति एतत् प्रेय पशुपुत्रादि लक्षण वृणीते। लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले, जिनकी अभी विवेक शक्ति जगी हुई नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसी पशु पुत्र जो प्रलोभन दिए थे, पुत्र पौध पशु इत्यादि धन इत्यादि में ही वो अपने केवल शरीर के लिए ही, शरीर की वृद्धि और शरीर के रक्षण के लिए, भाई मन में तो आता है हरिद्वार चले तो जाए, हरिद्वार वृंदावन, भोजन की व्यवस्था कैसे कौन करेगा। बिल्कुल ध्रुव जी को जब कहा सुनीति माने तेरी सुरुचि माने सही कहा है, अगर कुछ चाहिए तो जा तपसा आराध्य पुरुषम, भगवान की आराधना करो, उनकी तपस्या करो, सब प्राप्त हो जाता है। तो अब वो 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव, कहते माँ मैं चला तो जाऊं, लेकिन यहाँ तू तो मेरा भोजन की व्यवस्था करती है, कपड़े की व्यवस्था करती है, वहां कौन करेगा। तो सुनीति माँ कहती है पुत्र जो यहाँ करता है वही वहां भी करेगा। ये तो हम मिथ्या अभिमान कर लेते कि हम करने वाले हैं, लेकिन वास्तव में उनकी कृपा है तो प्राप्त होता है। हमारे प्रारब्ध में है तो हमें प्राप्त होता है भोजन इत्यादि, और प्रारब्ध में ना हो तो बढ़िया थाली भी सामने लगी हो छोड़ के हटना पड़ता है। सबके जीवन में अनुभव होगा कभी ना कभी का, घटनाएं हो जाती हैं ऐसी कि बिल्कुल सब कुछ होते हुए भी का छोड़ के हटना पड़ता है। ऐसे ही जो केवल शरीर आदि के वृद्धि रक्षण में ही और शरीर से संबंधित जो भी ये सारे योगक्षेम की व्यवस्थाएं हैं, जो इन्हीं के रक्षण इत्यादि में ध्यान लगाए रहते हैं, वो इस श्रेय के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन हे नचिकेता, तुम तो बिल्कुल सुयोग्य हो, तुम्हारा मन तो किसी भी चीज से प्रलोभित नहीं हुआ। ये जो बातें कही हैं दोनों मंत्रों में, अब ये प्रशंसा है कि संसार में तो ऐसी स्थिति है, लेकिन नचिकेता तुम उन सबसे कहीं श्रेष्ठ हो। अगला मंत्र है, तीसरा मंत्र, सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यसाक्षी नैतां शङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यसाक्षी नैतां शङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या का जिन धन वित्त इत्यादि जो कर्मों की गति है, मतलब ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा कर लो तो ये प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी जो गतियां हैं जिनमें संसार के बहुवो मनुष्य, सारे मनुष्य लगभग सभी जिसमें डूब जाते हैं। हे नचिकेता, तुमने तो उसको बड़ी सहजता से उसका त्याग कर दिया है। स त्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान, कि जो भी मैंने तुमको प्रिय जो वरदान दिए, प्रलोभन दिए, प्रिय का पुत्र पौत्र आदि, बड़ी प्रियता होती है उनसे। आंख बंद करो किसकी याद आती है? बैठे थे भगवान का ध्यान करने, ध्यान किसका बना? जो प्रिय होगा। कौन ध्यान आता है? कहा पौत्र की ध्यान आता है,
पोता पोता ऐसा खेलता है, ऐसी उसकी ऐसी कीड़ाएं होती हैं। इसलिए ये ना कहें कि ध्यान नहीं लगता, ध्यान तो हमारा भी लगता है, बस ये है कि आपने प्रियता कहाँ पे लगा रखी है। इसलिए भक्ति में कहते हैं 3 चीजें दृढ़ होनी चाहिए भगवान में, स्मृति, प्रियता और आश्रय भाव। जब तीनों भगवान में दृढ़ हो जाएगा तो अपने आप ध्यान करोगे, आंख बंद करोगे, भगवान की याद आएगी। क्या हुआ? स्मृति, उनकी नित्य स्मृति बनी रहे। बल्कि अगर एक क्षण भी विस्मृति हो जाए तो कहा चित्त व्याकुल हो जाता है। ये भक्त का स्वभाव है। तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, नाथ भक्ति सूत्र में, कि भक्तों कह जाए तो उसी क्षण। और यही बात फिर गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी के मुख से, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। याद तो है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वास्तव में संसार में विपत्ति ही यही है कि जब हम भगवान का विस्मरण कर देते हैं, अर्थात अपने अहम भाव को ले आते हैं। भगवान की स्मृति अर्थात अपने अहंकार की पुष्टि। ये जो कथा जो सुनाई देवर्षि नारद वाली, अहंकार क्यों आया? भगवान की कृपा भूल गए। और हनुमान जी कि स्वयं भगवान उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और हनुमान जी को सब में कृपा उन्हीं की दिखाई देती है कि जो कुछ भी मैंने किया सब करने कराने वाले वही हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं। वास्तव में भगवत विस्मृति ही कहा विपत्ति है। इसलिए कुंती माँ ने विपत्तियां मांगी, क्योंकि विपत्तियों में हमें भगवत स्मरण बना रहता है। तो कहा स्मृति तो लड़ाई हो जाए किसी से उसकी भी रहती है। कहा नहीं, प्रियता भाव भी हो, भगवान से एक अपनापन हो, एक संबंध की अनुभूति हो कि भगवान मेरे हैं। बिल्कुल एक आत्मी भाव हो, कोई ना कोई संबंध की अनुभूति हो। जैसे हमारे अपने पुत्र परिवार में आत्मीयता होती है। मैं बार बार कहता हूँ, भक्ति का प्रसंग जब आता है, बच्चे का स्कूल अगर 7 बजे उसकी बस आती है तो माँ कितने बजे उठेगी? 7 बजे बच्चा उठाएगा, मम्मी उठो बस आ गई मेरी, नाश्ता रख के जा रहा हूं, खा लेना। है ऐसा? चाहे रात में, चाहे वो 3 बजे सोए चाहे 4 बजे सोए, लेकिन कम से कम 1 घंटा पहले तो उठी जाएगी। क्यों? कौन उठा रहा है आपको? का उससे जो एक आत्मीयता का भाव है, अपनापन है। ऐसी प्रभु के प्रति जब प्रियता का भाव, आत्मीयता होती है तो निरंतर उसकी स्मृति बनी रहती है। और फिर ये योग क्षेम के लिए फिर संसार पर आश्रय नहीं है, आश्रय है प्रभु का। भगवान वहन करने वाले हैं, वही सब देने वाले हैं। तो कहते हैं जो भी प्रिय है, प्रियान, जो भी प्रिय विषय हो सकते थे वो सबके सब मैं तुमको प्रलोभन दिया। पुत्र पौत्र तुमने बिल्कुल उस पर स्वीकार नहीं किया। फिर प्रिय रूपांश, बढ़िया बढ़िया जो दिखाई देने वाले थे प्रिय रूप, अप्सरा आदि, कहा था राम सरथा सतूरिया, सब दिए थे ना कि जो रमणियां हैं, अप्सराएं हैं देवलोक की, ये सब ले जाओ। फिर खाली क्या करेंगी, नाचेंगी कैसे? का गाने वाले भी ले जाओ, और का जाओ कहीं आना जाना हो तो रथ भी ले जाओ, गाड़ी घोड़े भी ले जाओ, सब दिए। लेकिन कहीं पर भी उसका चित्त आसक्त हुआ नहीं। प्रिय रूपांश, जो बढ़िया बढ़िया सुंदर देखने वाले जितने रूप थे, उसमें भी तुमने उन सारे भोगों में को अभिध्यायन, हे नचिकेता, तुमने चिंतन करके, चिंतन विचार करते हुए सबकी निस्वार्थता को जान लिया कि सबके सब अनित्य हैं, शुभावा हैं। पता नहीं कल ये रहे ना रहे, और रहे भी तो पता नहीं हमारी इसमें रस बुद्धि रहे ना रहे। चिंतन किया था ना कि कोई विषय का आकर्षण रहता है जब तक मिला ना हुआ हो, मिल जाए तो भी आकर्षण रहता है, लेकिन वो आकर्षण धीरे धीरे अपने आप ही क्षीण हो जाता है। अच्छी से अच्छी वस्तु का भी, बढ़िया गाड़ी आप ले आओ, आकर्षण है, 4 लोग देख तारीफ कर रहे हैं, और उसी कुछ दिन बाद पड़ोसी उससे अच्छी गाड़ी ले आया तो कहाँ गया आपका सुख उसका? एक बार खरोच लग जाए गाड़ी पर, फिर क्या हुआ? का पुरानी हो गई। है कि नहीं?
नई वस्तु का, कोई वस्तु नई जब तक रहती है तभी तो उसका आकर्षण है, और दो चार उसको इस्तेमाल कर लिया तो एक सहज वाला भाव हो जाता है। जैसे जो हमारे लिए किसी समय एक ऐश्वर्य वाली सुविधाएं होती कि हाँ ये मिलेगी तो बढ़िया ऐश्वर्य रहेगा, और मिल जाए तो वो एक सहज हो जाता है, वो हमारी जरूरत बन जाती है, उसके बगैर काम नहीं चलता, एक सहज भावना से हो जाती है। ऐसे ही तुमने उसको विचार करके, अभिध्यायन चिंतन करके, विचार करके उन सबकी निस्सारता का, उनकी अनित्यता का तुमने विचार करके हे नचिकेता अत्य साक्षी तुमने सबका परित्याग कर दिया। न एताम श्रृंकाम वित्तमयीम, अब आप तो तुमने वित्त की प्राप्ति करने वाली, इस संसार के सारे धन ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले जो भी मार्ग थे, गतियां थी, तुमने उसको भी प्राप्त करना नहीं चाहा। अब आप तो इस श्रृंकाम फिर दोबारा आया है, पहले आया था जब यमराज जी ने प्रसन्न होकर अपने गले की माला दी थी तो कहा श्रृंकाम, तो वहां भी उसका भाष्य में दिया था भगवान भाष्यकार ने कि अकुत्सित गति की माला दी, और माला के रूप में उनको एक ऐसी अनिंदित कर्ममयी उनको गति दी, कर्म का विज्ञान दिया। तो हमने चिंतन किया था वहां पर कि क्या दिया, शायद आए तो थे ज्ञान के लिए, लेकिन साथ में ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो निष्ठा की उत्पन्न करने के लिए जो एक साधन चाहिए, कर्मयोग की साधना का, उसका भी शायद उन्होंने उपदेश कर दिया हो। क्योंकि यहाँ पे श्रृंकाम का आएगा जो वित्त की प्राप्ति कराने, कहीं कुत्सितम गतिम, हाँ श्रृंकाम श्रुतिम कुत्सिताम, जो कुत्सित अर्थात जो सांसारिक कर्म है, जो केवल भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले ही कर्म हैं। मतलब जब कर्म का प्रयोजन केवल भोग ऐश्वर्य हो तो उसको कहते हैं वो सामान्य कर्म है। और वही कर्म अगर हमारे हो जाए भगवत आराधन रूप में अंतःकरण की शुद्धि के लिए, तो उसी को कहते हैं ये कर्म योग है, और कर्मों की कुशलता बढ़ती है। फिर वही कर्म जो बंधनकारी थे, अब उसका जो स्वभाव है बंधन करना का, वो छूट जाता है। तो वहां तो वो दी थी उनको, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मैंने जो इसके अलावा जो तुम्हें पहले प्रलोभन, बाद में जो प्रलोभन देना शुरू किया था कि ले जाओ वित्त, ले जाओ चिर जीविकाम च, कि बिल्कुल जीवन पर्यंत चिरकाल तक चलने वाली जीविका को ले जाओ, तुम उसमें बिल्कुल भी आसक्त नहीं हुए, तुमने उसको प्राप्त नहीं किया, उन सारी गतियों को जिसमें संसार के बहुत ही सबके सभी कह सकते, बहुओं क्या सभी के सभी मज्जंती, जिसमें सब डूब जाते हैं, तुम उसमें भी निश्चेष्ट खड़े रहे, अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। तुम क्या कहो, तुम धन्य हो। भगवान भास्कर इसी को कहते हैं, सत्वं पुनः पुनर्मया प्रलोभ्यमानोपि प्रियान पुत्रादीन प्रिय रूपांश अप्सरः प्रभृति लक्षणान कामान अभिध्यायन चिंतयन तेषाम अनित्यत्वात् असारत्वात् दोष आदि दोषान ही नचिकेता अत्य साक्षी। पूरी एक ही लाइन है, लग रहा है पूरा नीचे तक। अति सृष्टवान परित्यक्तवान मानस्य हो बुद्धिमता तब। भगवान भाष कह रहे हैं कि जब नचिकेता से जन्म देवता कह रहे हैं कि हे नचिकेता, मेरे द्वारा पुनः पुनः देने के उपरांत भी, मैं कितनी बार प्रलोभन दिया था, पहले दिया ले जाओ शतायुष पुत्र पौतान वडीश्व बहून पशुन हस्त हिरण्यमश्वान एतन भूमि महत आयतनम, फिर का ऐसे ही ये समझ में नहीं आया तो एतत् तुल्यम यदि मन से वर्ण, इसके तुल्य तुम्हें कोई और मन में समझ में आता हो तो, देखा नहीं समझ में आया तो फिर देते हैं कि ठीक है ले जाओ, ये रमणियां ले जाओ, यहाँ से अप्सराओं को ले जाओ, रथ को ले जाओ, बाजे गाजे सब लेके जाओ। फिर ऐसा विद जो चिर जीविका की प्राप्ति कराता रहे, पुनः पुनः प्रलोभन देने के बाद भी कहते हैं तुम्हारा मन उसमें लगा नहीं। प्रलोभ्यमानोपि प्रियान पुत्रादि प्रिय रूपांश का प्रलोभन देने के उपरांत भी पुत्रादि अप्सरा आदि प्रिय रूपों में तुम्हारा कहीं पर भी मन लगा नहीं, बल्कि तुमने अभिध्यायन चिंतयन तेषाम, तुमने उनका चिंतन किया, उनमें विचार शक्ति के द्वारा तुमने उसका मनन किया और जान गए क्या क्या चीज, तो कहा तेषाम अनित्यत्वात् असारत्वात् आदि दोषान, तुमने उन सारे प्रलोभनों में ये जान ले सबके सब अनित्य हैं और असार हैं। ऐसा जान करके तुमने उसका त्याग ही किया। परित्यक्तवान मानस्य हो अहो बुद्धिमता तब, तुम्हारी बुद्धि की क्या महिमा है, तुम बुद्धिमान हो।
तुमने बिल्कुल वो कुत्सित कर्म की वो कुत्सित गतियां नहीं ली जिसमें मूढ़ जन लोग डूबते रहते हैं। वो धन की प्राप्ति, लोगों की प्राप्ति, तुमने कहा वो सब भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति वाली जो भी कर्म की गतियां थी, तुम्हारा मन कहीं पर भी आसक्त नहीं हुआ। इसलिए तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मेधा को नमस्कार है। प्रशंसा ही हो रही है पूरी पूरी। तयो श्रेय आदान से साधु भवती हिते अर्थात उप्रेयो विणित इत्युक्तम तत्कस्मात् यतः। अब कह रहे हैं कि जो कहा था ना कि जो श्रेय का वर्ण करता है तो उसका कल्याण होता है और जो प्रेय का वर्ण करता है तो उसका पतन होता है, इस संसार में इसका संतरण होता रहता है। वो क्यों कहा था, कैसे है ऐसा, तो अगले मंत्र में कहते हैं। गीता जी में आता है, दूसरे अध्याय में मैंने पढ़ाया था तो उसमें भी आता है, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। बिल्कुल वैसा ही है मंत्र, और किसी मंत्र का उदाहरण लगता है भगवान ने वहां गीता जी में दिया हो। दूर में ते विपरीते विशुचि, दूर में ते विपरीते विशुचि, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, न त्वा कामा बहवो लोलुपन्त, दूरमेते विपरीते विशुचि, दूरमेते विपरीते विशुचि, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, न त्वा कामा बहवो लोलुपन्त, न त्वा कामा बहवो लोलुपन्त। प्रशंसा इसने भी लास्ट में कह दी, न त्वा कामा बहवो अलोलुपन्त, कि बहुत सारे भोग ऐश्वर्य मिलने के बाद भी, उपस्थित होने के उपरांत भी तुम्हारे मन में कोई उसके प्रति लालसा उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए तुम श्रेय के श्रेयार्थी हो। और कहते हैं, हे नचिकेता मैं मान गया, तुम कौन हो, विद्याभीप्सिनम, हे नचिकेता तुम विद्यार्थी हो, विद्या के अभिलाषी हो, श्रेयार्थी हो, तुम प्रियार्थी नहीं हो, तुम्हारा कल्याण हो। क्यों श्रेयार्थी का कल्याण क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों ही जो मार्ग बताए थे श्रेय और प्रेय का इनमें बहुत ही अंतर है। दूरम एते विपरीते विशुचि, इन दोनों में जिसको क्या कहा जाता है, अविद्या या च विद्येति ज्ञाता, जिसको अविद्या और विद्या रूप में ही कहा जाता है, अर्थात जो श्रेय का मार्ग है वही विद्या का मार्ग है, प्रायोजक एक प्रकार से है ये, और जो प्रेय का मार्ग है, कर्म का मार्ग, कहा वो अविद्या रूप है। तो पूर्व में भाष्य में आया था जगह पर, जब ये प्रसंगांतर हुआ था 2 वरदान के बाद तीसरे वरदान का, तो वहां कहा था जो कर्म का मार्ग है वास्तव में अविद्या रूप है, क्योंकि उसमें जो भी क्रियाकारक व्यवहार होते हैं, क्रियाकारक फल व्यवहार, कि ऐसा कर्म करोगे, इस प्रकार से करोगे तो ये फल की प्राप्ति होगी, ये सब का सब आत्मा के ऊपर अनाथ पदार्थों का अध्यारोप करके ही सब बताए जाते हैं, शरीर आदि को ध्यान में रख करके ही। और शरीर कैसे है, का अनाथ पदार्थ है। सबका हेतु मूल में क्या हुआ, का उसके मूल में अज्ञान ही है। पहले अपने आप को शरीर मानो, जिसने अपने को शरीर मान रखा है, उसके लिए ही फिर वेद कर्म की साधना बताते हैं कि अपनी शुद्धि के लिए ये कर्म करो। लेकिन जो ये श्रेय का मार्ग है, आत्मज्ञान का मार्ग है, यहाँ पर ये सारे अध्यारोपों का ही अपवाद किया जाता है कि तुम देह नहीं हो, तुम मन बुद्धि चित्त नहीं हो, तुम इन सबसे व्यतिरिक्त, इन सबको सत्ता देने वाले आत्म स्वरूप हो। तो क्या है, कहा दूर में ते, दोनों में बड़ा ही अंतर है, दोनों ही मार्गों में, प्रेय मार्ग में और श्रेय मार्ग में। विपरीते, दोनों ही कहा विपरीत स्वभाव के हैं।
भाई एक में कर्तृत्व आदि को लाना पड़ता है, कर्तापन को लाना पड़ता है, और श्रेय के मार्ग में, इस ज्ञान के मार्ग में का कर्तृत्व भोक्तृत्व का ही निषेध है, कर्तापन का ही निषेध किया जाता है। तो दोनों का ही भाव है। और विसूची, दोनों का जो परिणाम है वो भी बिल्कुल विपरीत है, दोनों ही विपरीत फल वाले हैं। भाई जो प्रे का मार्ग है उसमें आपको धन ऐश्वर्य आदि के रूप में का संसार की प्राप्ति होती है, और श्रेय के मार्ग में का परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति, अपने स्वरूप में अवस्थान का ऐसा होता है। और हे नचिकेता, सारे प्रलोभनों के देने के उपरांत भी तुम्हारा जो चित्त है इन सारे भोग विलास में, जो सारे तुम्हें वरदान दिए जा रहे थे, का तुम्हारा चित्त कहीं पर भी लोलुप नहीं हुआ, अर्थात लोभ उत्पन्न नहीं हुआ तुम्हारे भीतर। वास्तव में मैं मानता हूं इस बात को, अभी प्रमाण दे रहे हैं जम देवता कि विद्याभीप्सिनम, तुम विद्या के ही अभिलाषी हो, तुम वास्तव में विद्यार्थी हो। ऐसा विद्यार्थी जिसको मिल जाए वो गुरु धन्य है। ऐसे अनेकों प्रकार से महिमा कही, समझ ले प्रशंसा है, और प्रशंसा में ही व्यक्ति फूलता है। हम कोई प्रश्न पूछ ले, कई बार ये हुआ अपने अनुभव से ही समझ में आती बातें, कोई प्रश्न हमने पूछा और मुझे ने कहा क्या बढ़िया प्रश्न पूछा है, तो हम भी फिर दाएं बाएं देखते हैं अगल बगल, देखा क्या बढ़िया प्रश्न पूछा मैंने, क्या हुआ ये, कहा अपने भीतर एक अभिमान, प्रशंसा से प्रशंसा कस न तुष्ट है, किसको संतुष्ट ना कर दे प्रशंसा, और प्रशंसा ज्यादा हो जाए तो अभिमान भी लेके आती है। हम भूल जाते हैं कि सामने वाले की महिमा है, ये आज उसके भीतर ऐसे एक सद्गुण है कि वो मेरी प्रशंसा कर रहा है। और ऐसे मान लो कोई निंदा कर रहा हो तो ठीक है, इसका मन ठीक नहीं इसलिए आज ऐसा कह रहा है। अपने चित्त में ना लेकर के आए कि कोई प्रशंसा करे तो उससे राग संभावनाएं बनती हैं, या भीतर अभिमान सुन करके, और कोई निंदा करे तो तुरंत उससे द्वेष होता है, फिर क्रोध आता है मन के भीतर का, जहां ये कुछ हुआ राग द्वेष का फंस गए संसार में। निंदा तुल्य निंदा स्थिर मौनी संतुष्टो ये निकेनिचित, ये भक्तों के लक्षण है 12वें अध्याय में गीता जी के, कि जो निंदा और स्थिति को बिल्कुल एक समान समझे, अर्थात उसमें उसके भीतर कोई विक्षोभ उत्पन्न ना हो, प्रशंसा सुन के गर्व ना हो और निंदा सुन करके क्षोभ उत्पन्न ना हो, बिल्कुल तुल्य हो जाए का वो इस ज्ञान का अधिकारी है। भगवान भाषा कहते हैं दूर, जो शब्द आया दूरम, दूरम एते, तो दूरम का दूरेण महांतरेण एते विपरीते, का दोनों में महान अंतर है, दूर है दोनों ही। कौन सा, का श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग, दोनों के साधन और फल में बड़ी दूरियां हैं। कैसे कैसे हैं, का एक विपरीते जो कहा तो कहा अन्योन्य व्यावृत्त रूपा, ये दोनों एक दूसरे को व्यावृत करके रखते हैं। अगर श्रेय आएगा तो प्रेय को दबा देगा, और जब प्रेय की आकांक्षा भीतर बलवती होगी तो वो श्रेय को दबा देगी। ये पक्का है, होगा एक समय एक ही आएगा। जिसमें आपके भीतर भक्ति भावना जगती है, अच्छा भी सत्संग में बैठे हैं ज्ञान के मार्ग में, तो कोई इच्छा कामना आई हो मन में, और इच्छा कामना आ जाए मन में, तो सत्संग बैठेंगे नहीं, चुपचाप देखेंगे, थोड़ा दाएं बाएं देखते हो, फिर चुपचाप किनारे से निकल जाएंगे बाहर। होता है कि नहीं ये जीवन में, बिल्कुल स्पष्ट है, एक दूसरे को व्यावृत कर लेते हैं। फिर विवेक अविवेकात्म तमः प्रकाशाविव का ये कैसे है, का जैसे बिल्कुल विवेक और अविवेक, समझ और नासमझ एक दूसरे विपरीत है ना। फिर कहा जैसे तमह और प्रकाश, जैसे अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के विपरीत हैं, ऐसे ही दोनों विपरीत हैं। जो कहा था दूर में ते प्रीति विशुचि, ऐसे विपरीत स्वभाव के हैं, एक ही रहेगा। अगर प्रकाश है तो अंधकार नहीं, और अंधकार है तो जब भी होगा तो कोई एक होगा, दो साथ नहीं, अनुष्ठान इसमें नहीं है बिल्कुल भी। फिर विशुचि, विशुच्यो नाना गति भिन्न फले संसार में मोक्ष हेतुत्वेन इति एतत्। विशुचि अर्थात कहा नाना गति भिन्न फले, का इन दोनों की गति अलग अलग है, भिन्न है, दोनों के फल भिन्न भिन्न हैं। क्या है, कहा जो प्रेय का मार्ग है उसका फल है संसार, वो संसार का हेतु होता है, संसार संसरण कराता है।
आपको अर्थ काम की प्राप्ति कराते, बार बार इसी संस्मरण में लेकर के आता है संसार में। और जो श्रेय का मार्ग है वो मोक्ष का हेतु बनता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे बहुत दुस्तारे, इस दुष्कर संसार से कहा वो पार करा देता है। तब आएंगे मुरारी मदद करने के लिए, जब आप श्रेयार्थी होंगे तब। कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो अच्छा, ये किसके भीतर होगा, जानेगा कौन इसको, कहा जो ज्ञाता होगा। कभी सत्संग के द्वारा तुम जानते हैं ना कि ये विद्या का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये कर्म का मार्ग है। इसलिए सत्संग परम अनिवार्य, बिना सत्संग के भीतर नहीं आ सकता। इसलिए कहा विद्येति अविद्या या च विद्येति ज्ञाता, जो सत्संग के द्वारा इन दोनों को जान लेता है, सत्संग के द्वारा ही जाना जाएगा। जो भी है निर्ज्ञाता अवगता पंडित ही, जो विद्वान पंडित हो गए सत्संग से सुन सुन करके, पक्का इनको समझ में आ गया कि ये श्रेय का मार्ग है, ये प्रेय का मार्ग है, ये विद्या का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये अविद्या कर्म का मार्ग है। ऐसा करते हुए जो जान लेता है, हे नचिकेता मैं जान गया हूं तुम भी बिल्कुल विद्या के अभिलाषी ही हो। तत्र विद्याभीप्सिनम विद्यार्थिनम नचिकेतम त्वाम अहम मन्ये, मैंने ये अच्छी प्रकार से मान लिया। और आचार्य कैसे प्रमाण पत्र दे रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है उनको, बिल्कुल तुम विद्या के अभिलाषी हो। कस्मात् यस्मात् अविद्वत् बुद्धि प्रलोभिनः कामा अप्सरा प्रभृतयो बहवो अपि त्वाम न अलोलुपन्त न विच्छेदं कृतवन्तः श्रेयो मार्गात् आत्मोपभोगाभि वांछा असंपादनेन। कैसे पहचाना यमदेवता ने, तो कह रहे हैं कि जो इस संसार में अविद्वत बुद्धि से युक्त हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि में अभी विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, जिनकी विचार शक्ति अभी प्रगाढ़ नहीं हुई है, जो अभी अल्प बुद्धि वाले हैं, ऐसे जो भी हैं वो सबके सब इन सारी कामनाओं में प्रलोभित हो जाते हैं। किसमें किसमें, जो सारे दिए थे, अप्सरः प्रभृतयो बहवोपि, सारे जितने भी संसार में सबके सब हो जाते हैं, लेकिन न त्वाम न अलोलुपन्त, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई भी लिप्सा जागृत नहीं हुई, लोभ उत्पन्न नहीं हुआ। बिल्कुल न विच्छेदं कृतवन्तः श्रेयो मार्गात्, तुमने श्रेय के मार्ग का त्याग नहीं किया। इन भोगों के प्रति, ये भोगों की जो लिप्सा है, इसने तुम्हारे इस श्रेय के वर्ण का इसका आच्छादन नहीं किया, इसको आवृत नहीं किया, बिल्कुल तुम टिके रहे। इसलिए मैं जान गया कि तुम विद्यार्थी हो, श्रेय के ही मार्गी हो। इसे भी प्रायः, क्योंकि संसार के जो लोग हैं उनकी तो बड़ी दुर्दशा है। कैसी है वो भी जान लें, बड़ा अच्छा मंत्र है ये, 2 उपनिषदों में है, यहाँ पर भी है यजुर्वेद के इस कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद में, और यही मंत्र है अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद में। बस एक शब्द का अंतर है, तीसरी पंक्ति में है दंद्रम माणा, यहां पर, वहां पे जंघन्य माणा। पाठ कर लेते हैं। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढाः अंधे नैव नीयमाना यथान्धाः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढाः अंधे नैव नीयमाना यथान्धाः। लेकिन इस संसार में और भी बहुत सारे लोग हैं। कैसे का हैं, तो अविद्या में ही पड़े हुए, अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अविद्या में उनका जीवन वर्तन हो रहा है।
अविद्या में ही से ग्रसित है, विद्या में ही पड़े हुए हैं, लेकिन मान लेते हैं क्या? स्वयं को अपने आप ही सर्टिफिकेट। नचिकेता ने स्वयं सर्टिफिकेट नहीं लिया है, किसने दिया है? यम देवता ने। भाई हमारी योग्यता की महिमा तब होती है जब हमारी योग्यता किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा परखी जाए। अपने आप नहीं कि अरे हम बड़े काबिल हैं, मिलना तो हमें था ही ये पद, कैसे नहीं मिलता। संसार में लोग ऐसे ही कहते हैं, या ना मिले तो इतना योग्य होते हुए मुझको नहीं मिला। आजकल के बच्चों में यही होता है, पास ना हो तो कहा वो आरक्षण से दोष देने लगते हैं, ना तो मुझे ही मिलना चाहिए था। हैं तो अभी अविद्या में पड़े हुए, अविद्या से ही ग्रसित हैं, केवल अनाथ पदार्थों में जिनकी रुचि लगी हुई है, अभी आत्मा की इच्छा भी जिनके भीतर नहीं आती, जानते भी नहीं, नित्य नित्य का विवेक भी नहीं जिनके भीतर, अविद्या में ही है। लेकिन स्वयं को मान लेते धीरा कि हम बुद्धिमान हैं। फिर पंडितम मन्यमाना, अपने को शास्त्र, कुछ शास्त्र पढ़ा करके कहते अरे सब हमने जाना है। हाँ बताओ क्या चाहिए, क्या जानना है, अभी बताता हूं मैं। पंडितम मन्यमाना, स्वयं को पंडित मान लेते हैं। परिणाम क्या होता है? का दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा, ऐसे जो मूढ़ हैं वो अनेकों कर्मों के द्वारा जो कुटिल गतियां हैं, यही भगवान भास्कर कहते हैं यहां पर दंद्रम्य का, हाँ दंद्रम्यमाना अत्यर्थम कुटिला नाम अनेक रूपाम गतिम, कुटिल गतियां प्राप्त होती हैं। कुटिल, गुड्डे को सुना तो गुड्डे कहे जहां पे कूटा जाए वही कुटिल है। लगता था कि हाँ ईश्वर की प्राप्ति मिलेगी और गए वहां तो। अर्थात जो हम लक्ष्य करके या प्रयोजन बना करके कर्म का प्रारंभ करते हैं, लेकिन कर्म पूरा हुआ तो दिखाई दिया वहां कुछ और ही मिला। सुखाय कर्माणि करोति लोको, का सभी प्राणी क्या है, किस लिए कर्म कर रहे हैं? का सुख की प्राप्ति के लिए। और कर्म पूरा हुआ तो का सुख तो मिला नहीं, दुखों की निवृत्ति हुई नहीं, दुख वैसी सर के ऊपर है। इसे कहते हैं ना कुटिल, कि कोई दिखाई अच्छा दे लेकिन हृदय में भावना कुछ और हो, कहते हैं बड़ा कुटिल है, बच के रहना इससे। ऐसी कर्मों की जो गति है का कुटिल है, लगता है कि इससे सुख मिलेगा, ये संसार के जो विषय हैं ये सुख देने वाले हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो विचार करो पूरे जीवनचर्या को, जिसको जिसको हमने चाहा था कि ये मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे, मिल गया सुख, कुछ जल्दी स्वीकार कर लेते, कुछ को पूरा जीवन लग जाता है स्वीकार करने में। कर्म के द्वारा जो कुछ भी ये प्राप्त होता है, जो अविद्या में पड़े हुए, अविद्या पर जो कर्म करने में लगे हुए हैं, जो अनाथ पदार्थों को आत्म मान के जो जीवन जी रहे हैं, देह के पोषण में ही लगे हुए जो भी कर्म करने वाले हैं, अहम इदम को ही पुष्ट करने में ही, अहम मतलब ये देह को और इससे जो संबंध जितने भी हैं का, वो सबके सब जो फल मिलता है सबका कुटिल रूप में ही है, ऐसी गतियां कराने वाले हैं। तो क्या उनको कोई समझाने वाला नहीं मिलता? नहीं मिलता है उनको, बिल्कुल जैसे वो हैं वैसे ही उनको मिलते हैं। जैसे किसी अंधे को कोई अंधा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, अंधे नहीं में नीमाना यथांधा, जैसे किसी अंधे को कोई अंधा ही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, उनको भी ज्ञान देने वैसे ही गुरु मिल जाते हैं। वो कभी महात्मा लोग कभी कहते हैं सदुकड़ी भाषा में, गुरु घंटाल मिल जाना, कि हमें भी ये संसार के प्रलोभन चाहिए थे, तो वो भी कहते हैं अरे मैं बताता हूं ना, ये वाला अनुष्ठान कर लो, इससे ये तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी, ये व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। और कराते हैं कौन कौन से तंत्र मंत्र इत्यादि सबका सब का, उनको रास्ता दिखाने वाले भी उनके जैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। और वो कह भी देते हैं, अगला मंत्र में यही है कि कह देते हैं अरे बस ना सांपराय प्रतिभाति बालम, उनको कोई परलोक की भावना उनको समझ में नहीं आती है। कैसे कहा, है तो अज्ञानी लेकिन है बाल बुद्धि वाले, कहते कोई नहीं, बस यही लोक है, यही खिलाओ पिलाओ, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहो पुनरागमनम कुतः। ये शरीर ही है, पर इसी को खिलाओ पिलाओ, बस
जरूरत पड़े तो कर्जा लेकर के खिलाओ पिलाओ। का चुकाना तो पड़ेगा ना कर्जा। अरे मर गए तो कौन आना जाना, कोई लोक ओकले नहीं होते। अयम लोक, बस यही लोक है। नास्ति पर इति मानी, इससे परा कोई परलोक नहीं। उनको कोई परलोक की प्रतीति नहीं होती। तो फिर आत्मज्ञान की कैसे कहां से होगी, परम धाम की प्रतीति कहां से होगी? का बिल्कुल मूड रहते हैं इन सब के। और परिणाम में पुनर्वशम आपद्यते में, वो यम देवता कहते मेरा भी काम चलता रहता है। वो ऐसी संसार गति वाले बार बार जन्म ले लेकर के मेरा रोजगार चलाते रहते, मरते रहते हैं, तो मुझे भी काम मिलता रहता है। मेरे जमदूत भी खाली नहीं बैठते, छुट्टी नहीं रहती उनको भी। जाओ उसके जीव को ले आओ, इसके जीव को ले आओ, सब आते मेरे वश में आते रहते हैं। तो चल रहा है संसार। लेकिन जो विवेकवान है का वो श्रेय का वर्ण करके का वो आगे बढ़ जाते, मुक्त हो जाते हैं। यम देवता कहते हैं नचिकेता तुम श्रेयार्थी हो। तो हम लोग आगे सुनते हैं। तो वो 13 मंत्रों में है प्रशंसा ये पूरी। फिर 14वें मंत्र में पुनः फिर नचिकेता प्रश्न पूछते हैं और वहां से फिर प्रश्न प्रारंभ होगा। वो आगे कभी होगा, समापन दिवस है तो प्रश्न तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। नचिकेता का जो दूसरा प्रश्न है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती।